आज के सुरक्षा कवच पंडित विनोद शर्मा जी, उनके अजीज फरजंद और हम शर्मा जी और मेरे समाज के बड़े प्रतिष्ठित मेरे बड़े बुजुर्ग, कार्यक्रम भगवान परशुराम जयंती का अब की बार उस जिला में होने जा रहा है जिस जिला का पार्लियामेंट क्षेत्र भी जो है वो अम्बाला पंचकुला में आता है। वहाँ ये कार्यक्रम रखा हुआ है हमारे लिए, खासकर अम्बाला और पंचकुला के लिए गर्व और गौरव की बात है। मैं इसके लिए पंडित जी समाज का आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए, ये मंच ज़्यादा कुछ बोलने का नहीं है। मुझे रात आदेश हुआ था पहुँचने का, मैं पहुँच गया हूँ। माँ जी को मेरे पिताजी 63 साल की उम्र में चले गए थे, माँ 49 साल की उम्र में चली गई थी। तो मुझे तो बुद्धि तो है नहीं मेरे पास, मैं तो हनुमान जी जैसा हूँ, जहाँ पंडित जी अपने को दूसरी कोई भाषा आती नहीं। श्री विनोद शर्मा, श्री कार्तिकेय शर्मा, श्री कार्तिकेय शर्मा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज जिनके सानिध्य में हम यहाँ सभी इकट्ठे हुए हैं, हरियाणा की ब्राह्मण समाज की तो आन बान शान है ही, लेकिन मैंने जहाँ तक शर्मा जी को देखा है, छाई उसके बाद में पिपड़ी मनाई और सभी ने पश्चाताप भी किया उसमें। बहुत से मेरे बुजुर्गों ने, या गौड़ साहब बैठे हैं और साथी बैठे हैं, इन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया भी गलती होगी बहुत बड़ी, लेकिन वो गलती बार बार नहीं होनी चाहिए। राजनीति में आपको पता है सिरों की गिनती होती है, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मैं ये कहता हूँ हमारे भी और भी लीडर हैं, आपको हैरान होंगे पंडित जी ने कभी करनाल से चुनाव नहीं लड़ा। और जब भी किसी ने, जो लोग, जो नेता, पंडित जी ये कहते हैं भाई ब्राह्मण खड़ा है इसको वोट देना ध्यान से, और वो ब्राह्मण ये कह रहा है आप गलत जगह जा रहे हो। उनकी सोच मेरी इनकी सोच में ये फर्क है, लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं सभी साथी भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या कैसे दिखाएंगे, जिस पर साधन है, एक नहीं है। 1-2 प्रोग्राम तो भाई कार्तिकेय शर्मा जी करते हैं और वो हमारे लिए ही करते हैं, सच्चाई है ये। इनको जरूरत नहीं है तो और भी अपने तरीके से संसाधनों से फैसले कर सकते हैं, हम उनके साथ लग लें। भाई उनमें इतनी ताकत हो कि वो हरियाणा का नेतृत्व तो करने की हिम्मत रखते हो, नहीं कर पाते। हमें खूब देख लिया, खूब जांच लिया, अच्छे तरीके से परख लिया, जब लोगों से मिलते हैं तो वो ये बात कहते हैं। तो मैं तो बार बार एक बात फिर आती है बीच में, अभी महावीर गुड्डू जी हमारे बीच में होंगे, चले गए शायद, वो साथ में आए थे, उन्होंने भी यही कहा, महावीर जिंदाबाद जिंदाबाद। तो भाइयों, मैं तो आप लोगों से यही निवेदन करूंगा, जब भी इनका आदेश हो, पंडित जी का तो मार्गदर्शन रहेगा, लेकिन उन्होंने कहा भी इंटरव्यू सिस्टम खत्म किया जाए। एक 12वीं पास आदमी एसएस बोर्ड का मेंबर बन रहा है और वो इंटरव्यू ले रहा है किसका, एमएससी का, बीएससी का। ये कौन सा सिस्टम है भाई? इसको खत्म किया जाए। और उसका फायदा ये हुआ जब वो लेकिन कहीं से भी जहां बैठे हैं अपनी ताकत लगाए। धन्यवाद। अपने समाज के लोगों को बुलाया और बहुत बढ़िया मीटिंग हुई। उसके अंदर लोगों के अंदर इतना उत्साह है कि उस स्टेडियम के अंदर जगह नहीं रहेगी, इतने आदमी इकट्ठे होंगे। तो ये हमें उम्मीद है कि भाई बहुत ज़्यादा आदमी वहाँ इकट्ठे होंगे। किस तरह देखते हैं इस महाकुंभ को, एक बड़े प्रोग्राम को, जो जन्मोत्सव समारोह मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे, किस तरह की उम्मीदें हैं आगे? इस समारोह के अंदर हर साल ये समारोह मनाया जाता है। पिछली साल करनाल में मनाया था, तो वहाँ भी मतलब है जनता बहुत बढ़िया तरीके से पहुँचे वहाँ। और मुख्यमंत्री जी ने, हमारे कार्तिक शर्मा जी ने मुख्यमंत्री जी के आगे जो मांगे रखी थी, 14 मांगे रखी थी, उसमें से 12 मांगे हो गई उसमें से। हाँ, क्या कहेंगे 27 तारीख को एक बार फिर वो मौका, तमाम लोग एकजुट होंगे, भगवान परशुराम जन्मोत्सव समारोह को लेकर कितना उत्साह? देखिए, मैं महावीर गुड्डू पद्मश्री आपके चैनल से सभी को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। बहुत बड़ा आयोजन है जन्मोत्सव का, और वहाँ 36 बिरादरी के लोग आएंगे, क्योंकि विनोद शर्मा जी किसी एक जाति के नेता नहीं है, वो 36 बिरादरी के नेता हैं। सभी के काम किया, ईपीपीजी में भी जो जाति वंचित रह गई थी उनके लिए काम किया। बहुत बड़ा आयोजन होगा और हज़ारों, लाखों तो ज़्यादा हो जाएगा, हज़ारों की संख्या में जाएंगे, ढोल नगाड़ों के साथ जाएंगे, क्योंकि भगवान परशुराम जी ने हमेशा गरीब की लड़ाई लड़ी
और वो कहते हैं ना कि 31-12 क्षत्रिय नहीं, क्षत्रियों से नहीं, एक परिवार था आताताइयों का हाइये परिवार, उसको रगड़ा लाया और 36 बिरादरी को साथ लेकर के उन्होंने समाज का वो भक्ति और शक्ति के प्रतीक थे। ऐसे महापुरुष का जिसने गरीब आदमी की लड़ाई लड़ी हो, विनोद शर्मा जी के माध्यम से बहुत बड़ा जन्मोत्सव मना रहा है। मैं भी आ रहा हूँ पूरी टीम के साथ, बाजे गाजे के साथ, धूम धड़ाके के साथ, सारी व्यवस्थाएं होंगी, क्योंकि पंडित जी का जो आयोजन होता है ना, माननीय विनोद शर्मा जी का और कार्तिक ने ये कार्यभार संभाला है, ये हकीकत में ये बहुत बड़े नेता हैं और सभी को साथ लेके चलने वाले नेता हैं। और मैं सभी बिरादरी के लोगों से कहता हूँ, आज भी गुड़गांव में जैसे भगवान परशुराम जयंती का आयोजन है, वहाँ 36 बिरादरी के लोग आते हैं, सभी को सम्मान दिया जाता है। वहाँ पर भी एकला ब्राह्मण समुदाय का वर्ग का नहीं है कार्यक्रम, भगवान परशुराम 36 बिरादरी के वो मानते हैं उनको। और मैं भी सभी से निवेदन करता हूँ, आप सभी पधारिए। वहाँ पर किसी जाति की धर्म की बात नहीं की जाएगी, वहाँ सब के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। EBPG किसी एक व्यक्ति की नहीं, वो गरीब वर्ग की लड़ाई थी, आगे भी इसी प्रकार की लड़ाई लड़ी जाएंगी। मैं धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ कार्तिक भाई को कि इतना बीड़ा उठाया है समाज को और हरियाणा के गरीबों को इकट्ठा करके भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाने का। मेरे जिम्मे लगा सांस्कृतिक कार्यक्रम, आप आइए, धूम धड़ाके के साथ नाचते गाते बजाते आपका स्वागत करेंगे पंचकुला में। मैं कृष्ण शर्मा तलवंडी राणा हिसार से। आज ये प्रोग्राम कार्तिक शर्मा राज्यसभा सांसद जी ने किया, इससे हमारा ब्राह्मण समाज का सर बहुत ऊंचाइयों पे गया है। और आने वाली 27 तारीख को पंचकुला के अंदर एक ऐतिहासिक हमारा जो परशुराम जयंती का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, एक विश्व में ऐतिहासिक रिकॉर्ड पैदा करेगा। बड़ी संख्या में लोग बहुत ज़्यादा जनसंख्या में आएंगे। देखते हैं एक बार फिर वो पंचकुला में 27 तारीख को वो समारोह होगा। इससे पहले करनाल में देखा था भगवान परशुराम जन्मोत्सव, और इस बार पंचकुला में आयोजन है, क्या कहेंगे? ऐसे आयोजनों से समाज को ताकत मिलती है। पिछली बार इलेक्शन से पहले आयोजन किया था कार्तिकी जी ने, और सफल आयोजन था वो। और वो आयोजन की वजह से इस तरह के, क्योंकि ब्राह्मण अब समाज जागरूक हो चुका है। और रही बात ये इलेक्शन हुए, उसी उन्हीं ताकतों की बदौलत ब्राह्मण समाज को इतनी टिकटें मिली, और आज ब्राह्मण समाज जीत के आए हैं, 8-7-9 MLA हैं। अब उनको देखना है कैसे समाज का भला करना है, समाज का काम था उनको जिताना। उस समय भी सांसद कार्तिक शर्मा के माध्यम से सरकार, आप तमाम लोगों ने एक मांगे रखी थी, 13 लगभग 12 मांगे भी गई। आप किस तरीके से देखते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं, क्या कहेंगे जन्मोत्सव को लेकर? नहीं, समाज ने अपना काम कर दिया, अब सरकार का काम है अपना काम करना। ब्राह्मण समाज ने एक तो ये मांग की थी आयोग गठित किया जाए ब्राह्मण समाज का, तो अभी तक सरकार ने नहीं गठित किया है। तो शायद अब कार्तिकेय शर्मा जी प्रोग्राम करवाने उस दिन घोषणा हो जाए। दूसरी, हमारी उत्तरी भारत की सबसे बड़ी संस्था है कोर्ट संस्था। सभी संस्थाओं के इलेक्शन हो चुके हैं, लेकिन हमारी संस्था का अभी तक इलेक्शन नहीं करवाया गया है। क्या हमारे समाज की कमजोरी है? क्या जो समाज में आज समाज के नाम पर मंत्रिमंडल में बैठे हैं, क्या उनका दायित्व नहीं बनता कि हमारी संस्था है सबसे बड़ी, उसके भी इलेक्शन करवाए जाए, वोटों को खुलवाया जाए? तो समाज इन सारी चीज़ों को देख रहा है। लोगों ने चर्चा करी, किस तरीके इस मुहिम को देखते हैं? क्या देखो, जो 27 तारीख को जो भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाने के प्रोग्राम के विषय के अंदर ये अपना एक भाईचारा इकट्ठा हुआ है, सभी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि यह परिवार ऐसा है। विनोद शर्मा जी पूर्व केंद्र मंत्री, उनके पिताश्री जो हम सब के मार्गदर्शक भी रहे हैं, इन्होंने चाहे दौड़ी की ज़मीन की बात हो, चाहे ABPG की बात हो, या परहावर ज़मीन की बात हो, और आज जो इन्होंने कहा, चाहे गौड़ संस्था के अंदर चुनाव कराने की बात हो या मेडिकल कॉलेज लाने की बात हो, वे सभी बातें, क्योंकि समाज आज बहुत जागरूक हो चुका है, और उसका सबसे बड़ा श्रेय विनोद शर्मा जी को जाता है, क्योंकि समाज भी अब इनको उसी दृष्टि से देखता है कि आज चुनाव हुए, 24 के अंदर चुनाव हुए, समाज को टिकटें दी माननीय नायब सिंह सैनी जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और समाज खरा उतर करके 8-8 सीटें जो बीजेपी ने दी, ब्राह्मण समाज को जिता करके भेजा, और हमारे मंत्री भी बने हैं, हमारा सांसद भी हैं, और आज सारे समाज को बड़ी खुशी की बात यह है, सारा समाज एक उम्मीद लगाए हुए हैं, आगे इन्हीं को देखता है, आगे जैसे इनके पिताश्री ने काम किया है जनता के लिए और समाज के लिए, कितने बच्चों को रोजगार दिया,
चाहे इंट्रू ख़त्म करने की बात हो, चाहे बगैर पर्ची खर्ची की बात हो, तो इन्होंने जो मुद्दे उठाए आज वो सरकार ने लागू किए हैं। इन्होंने तब ये कांग्रेस में थे, इन्होंने जब भी मुद्दे उठाए और आज भी सत्ता के अंदर होते हुए इन्होंने ये काम करवा करके बहुत से काम ऐसे हैं जो इन्होंने इनकी सोच ऐसी है जो हम नहीं सोच सकते। इन्होंने वे काम भी आगे के लिए अगले 10 साल के लिए प्लान जो तैयार कर रखा है, हम इनको साधुवाद देते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इन्हें। 27 तारीख के इस समारोह को लेकर के सांसद आरसीपी शर्मा के साथ तमाम लोग आज इकट्ठे हुए, क्या कहेंगे, किस तरीके से आगे? मैं सोनीपत जिला अध्यक्ष विजेंद्र शर्मा, हरियाणा जन चेतना पार्टी। मैं ये सब ब्राह्मण समाज का भला करना चाहता हूँ, मतलब ये धन्यवाद करना चाहूँगा कि कार्तिकेय के एक छोटे से कहने पर या विनोद शर्मा जी के कहने पर यहाँ इतनी पब्लिक आई और इनके इतने आभारी रहेंगे। ये सरकार के साथ मिलकर ये ब्राह्मण समाज की आवाज़ को उठा रहे हैं और दलित समाज को सबको एक साथ लेकर चल रहे हैं। इनका हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं। 27 तारीख को किस तरीके की उम्मीद है? 27 तारीख को तो वो उम्मीद है, एक जन सैलाब रोड पे, जीटी रोड पे जाम लगेगा, जाम की स्थिति होगी। जो प्रोग्राम हो गया परशुराम महोत्सव, जन्मोत्सव भी बनेगा, ताऊ देवीलाल में जगह, स्टेडियम में जगह नहीं रहेगी वहाँ, इतनी बड़ी। हरियाणा के कोई ना कोई सदस्य, महिला, पुरुष, बच्चा, बुजुर्ग, हर सदस्य, हर परिवार से पंचकूला पहुंचने की कोशिश करेगा और भाई कार्तिकेय शर्मा और विनोद शर्मा जी के हाथ मजबूत करेंगे। धन्यवाद। 27 तारीख को भगवान परशुराम महोत्सव एक बार फिर होने जा रहा है, पंचकुला में इस बार हो रहा है। इससे पहले करनाल में रहा, सांसद कार्तिकेय शर्मा के साथ आज बैठक हुई थी, क्या कहेंगे, किस तरीके से देखें? देखिए, जब से आदरणीय कार्तिकेय शर्मा जी ने कमान संभाली है, हरियाणा के अंदर एक ब्राह्मण जो था वो एक नई दिशा की तरफ और जा रहा है, क्योंकि बीच में लीडरशिप की बहुत कमी रही थी। आदरणीय विनोद शर्मा जी के टाइम पे मैं तो 2005 से जुड़ा हुआ उनके साथ में, और तब तक एक ब्राह्मण अपने आप को ठगा महसूस कर रहा था कि कोई लीडरशिप उनके सामने आ नहीं रही थी, और ये उम्मीद भी थी कोई अगर उनके परिवार से आता है तो लोग उसके साथ आराम से जुड़ जाएंगे। जो हमारे दोनों प्रोग्राम, पहले करनाल वाला भी, पंचकुला भी, बड़े सक्सेस प्रोग्राम रहे भाई साहब ये उसके देख रेख में, और ये 27 वाला प्रोग्राम है, ये तो हमारी जो उम्मीद है, मुझे लगता है कि वहाँ पर लाखों ब्राह्मण इकट्ठा होगा। और जहाँ तक दूर दूर तक हमारे जो लीडरशिप है ब्राह्मण समाज की, चाहे वो राजस्थान से हो, चाहे महाराष्ट्र से हो, और भी अदर स्टेट से है, वो सब यहाँ पर पूछने का काम करेंगे। और ब्राह्मण समाज की जो उम्मीद आज जैसे मीटिंग में डिस्कस हुआ, भाई साहब ने सारी बातें रखी, आदरणीय विनोद शर्मा जी ने रखी, और हमें उम्मीद है जिस हिसाब से आदरणीय कार्तिकेय शर्मा जी चल रहे हैं उस चीज़ों को लेकर, एक समाज की जो डिमांडें हैं उनको पूरा करवाने का पूरा प्रयास उनकी तरफ लोग देखते भी हैं, और उनको उम्मीद भी है कि यही एक ऐसा परिवार है हरियाणा की राजनीति में जो इस मुहिम को आगे ले जा सकता है और ब्राह्मणों को एक उचित न्याय दिलवा सकता है। एक बार फिर से 27 तारीख को एकत्रित होने जा रहे हैं, भगवान परशुराम जन्मोत्सव होने जा रहा है पंचकुला के अंदर। सांसद कार्तिकेय शर्मा और विनोद शर्मा बैठक थी, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपके माध्यम से सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूँ, समय समय पर आप लोगों की आवाज़ उठाते हैं। परशुराम जन्म उत्सव जो पिछली बार करनाल में मना था, ये मेरी बात है, जो मेरे सोच है, उससे पहले भी लोग यहीं थे, सब यहीं थे, मगर कार्तिक जी के राज्यसभा सांसद बनने के बाद राज्य स्तरीय कार्यक्रम ये करनाल में हुआ, और लोगों की डिमांड कार्तिक शर्मा जी ने लगभग 18 करीब वहाँ पे रखी मनोहर लाल जी खट्टर जी के पास, तो उसमें से लगभग 13-14 मांगे पूरी हो गई। अब मैं आपके माध्यम से अनुरोध कर रहा हूँ, पंडित विनोद शर्मा जी ने ब्राह्मण समाज के लिए ऐसे 4 बड़े काम किए हैं जिनको सोचता भी नहीं है कोई आदमी। हमारी बहुत लोगों से बात होती है तो ये कहते हैं कि आप जो काम बता रहे हैं, जो हुआ है, हम ये सोच भी नहीं सकते कि हो सकता। जैसे डोली वाला काम, वो पूरे समाज का काम है, और समाज के साथ साथ एक बात और है, डोली की ज़मीन पंडित विनोद शर्मा जी के पास तो है नहीं, उन्होंने समाज के बारे में सोचा। उसके बाद इतना, उससे भी बड़ा काम, एक गौड़ संस्था है जो उत्तरी भारत में सबसे ज़्यादा मानी गई, ब्राह्मणों की एक ही संस्था है, जिसको कि वो, अब मैं ये नहीं कह रहा किसकी गलती से, मगर वो लीज कैंसिल हो गई थी। पंडित विनोद शर्मा जी की दूरदर्शन सोच ने ये कर दिया कि इन्होंने 51 लाख रुपए अपनी तरफ से जमा करा के संस्था को, और वो पैसे किसी कार्य में नहीं लिए जाएंगे सिवाय इसके कि उससे उसका जो 2 लाख रुपए प्रति वर्ष उसका है। और यही नहीं कि उसको कराया, जो लीज थी उसका समय रह रहा था 8 से 10 साल, वो ख़त्म कर अगले 33 साल करा दिया। और उसके बाद जो मुझे आज पता लगा, मेरे को ज्ञान नहीं था इस बात का, कि 33 साल वो ऑटोमेटिकली अगर फीस भरते रहेंगे तो फिर रिन्यू हो जाएंगे। और पंडित विनोद शर्मा जी ने आज ये घोषणा की है सबके सामने कि अगर समाज चाहेगा
तो वहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज बनेगा और मेडिकल कॉलेज बनने के बाद बच्चों को, युवाओं को, सबको एक रोज़गार का मिलेगा अवसर और उसको पूरा भी कर देंगे। पंडित विनोद शर्मा जी 3 काम ये हो गए। चौथा, इन्होंने गरीबी रेखा से जो नीचे के लोग हैं, बच्चे हैं, उनके लिए उसमें एक अच्छा ये जातिवाद से ऊपर है ये आदमी उठ कर इन्होंने उसके ब्राह्मणों के साथ साथ ठाकुर, बनिया और पंजाबी 3 जातियों को और जोड़ा और वो मिले। तो मेरी आपके माध्यम से सबसे पहले हाथ जोड़कर ये कर्मवत प्रार्थना है, जिन भी बच्चों को उसका लाभ मिला है वो इस कार्यक्रम में 27 तारीख को वहाँ पहुँचकर माननीय मुख्यमंत्री जी का, सरकार का धन्यवाद करें और अपने साथ कम से कम अपने परिवार के, अपने मित्र 2-2, 3-3 लोगों को लेके आए ताकि आयोजक का भी हौसला बढ़े और समाज की संख्या में दिखे। राजनीति में संख्या सिरों की होती है। तो मेरा ये आपके माध्यम से अनुरोध है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर पहुँचे। और देवीलाल स्टेडियम पंचकुला की 3 खासियतें हैं कि वहाँ अगर संख्या ज़्यादा होगी और फंक्शन होगा तो हिमाचल, पंजाब और हरियाणा 3 स्टेटों में इसका असर जाएगा। धन्यवाद। क्या कहेंगे, किस तरीके से युवाओं का उत्साह देखते हैं 27 तारीख के इस समारोह को लेकर, जिसको लेकर सांसद कार्तिकेय शर्मा ने बैठे? देखिए, जो आज भाई कार्तिकेय शर्मा जी इस महोत्सव का जो समारोह उत्पन्न करने जा रहे हैं, आयोजन करने जा रहे हैं, ये आज से नहीं है। ये पंडित विनोद शर्मा जी ने अपने पूरे जीवन काल में पिछले 50 साल के राजनीति के इतिहास को देखेंगे आप तो हर साल ये मनाया जाता है। पंडित विनोद शर्मा जी हरियाणा नहीं पूरे देश के एक पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने भगवान परशुराम जयंती को न कहकर भगवान परशुराम जन्मोत्सव का आयोजन किया है और उसी रूपरेखा में भाई कार्तिकेय शर्मा जी आगे बढ़ रहे हैं। युवाओं की मैं बात करूँ, 10 जून 2022 के जब भाई कार्तिकेय शर्मा जी ने संसद में कदम रखा था, उस दिन के बाद से युवाओं में एक अलग जोश है कि पंडित विनोद शर्मा जी ने अपने कार्यकाल में जो काम किया है वही काम भाई कार्तिकेय शर्मा जी बिना किसी स्वार्थ भाव के करेंगे। जो करनाल में इससे पहले जन्मोत्सव हुआ था, किस तरीके देखते हैं इस बार युवाओं की किसी भूमिका रहेगी पंचकुला? एक पंचकुला में अब की बार है, करनाल में हमने 2 बार ये आयोजन किया है। भाई कार्तिकेय शर्मा जी ने 2 बार किया है, एक बार महाकुंभ के रूप में और एक बार भगवान परशुराम महोत्सव के रूप में। दोनों बार आपने देखा हुआ हजारों की संख्या में भीड़ थी। पूरी भीड़ का सिर्फ एक ही सूत्रधार था, पंडित विनोद शर्मा जी की अध्यक्षता, भाई कार्तिकेय शर्मा जी का सम्मान।